हरि शरणं हरि शरणं हरिशरणं नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्डमेधसे राधाधरसुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 11वें अध्याय 38 श्लोक तक कल हम किए थे चर्चा। अब अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही वायु हैं, यमः यम भी आप ही हैं, अग्नि वरुणः शशांक चंद्र, प्रजापतिस्त्वं त्वं प्रजापति ही, प्रपितामहश्च पितामहों के भी पितामह आप ही हैं। नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः आपको सहस्रकृत्वः नमो नमः अस्तु, हजारों बार आपको नमस्कार। पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते पुनः पुनः भूयः भूयः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम्। अर्जुन भगवान से कह रहे नमः पुरस्तात्, पुरस्तात् पीछे से नमस्कार, और नहीं पुरस्तात् माने आगे से, और पृष्ठतस्ते और आपके पीछे से नमस्कार है, आगे से नमस्कार है। नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, हे सर्व, सर्व माने सर्वस्वरूप प्रभु। नमोस्तुते सर्वत एव, सब और से आपको नमस्कार है। आगे से पीछे से इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है, उनका न तो आगे है न पीछे है। अब आगे तो ऐसा हो जैसे हम यहाँ बैठे तो हमारे आगे ये है, और तो वही के वही है, उनके अलावा अर्जुन कुछ देख नहीं पा रहे हैं। नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमस्तम, आप अनंत वीर्य वाले हैं और अमित विक्रम वाले हैं, पराक्रम वाले हैं। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, आप सर्व है क्योंकि सर्वं समाप्नोषि, सबको समेट करके अपने में समाविष्ट करके आप विराजमान हैं, इसीलिए सब कुछ आप ही है। वासुदेव सर्वम का इस रूप में प्रकाशित हो रहा है, समझ में आया। वायु भी आप है, यम भी आप है, अग्नि भी आप ही है, सबको आप परिव्याप्त किए हैं, इसलिए सब कुछ आप ही है। अब अर्जुन क्या करते हैं, भगवान की महिमा को जाने बिना जो जो भगवान से मजाक करते थे कभी कभी, तो अब उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि।
बोले कि हे भगवान, अजानता महिमानम तवेदम तव इदम महिमानम अजानता, आपके इस प्रकार के महिमा को न जान करके, अर्जुन को ये ज्ञान नहीं था, तो कहते हैं कि अजानता महिमानम तवेदम तव इदम महिमानम अजानता, आपके इस प्रकार से महिमा को न जान करके मैंने आप जो कुछ भी कहा आपको, मया प्रमादात, प्रमाद से भी और प्रणय से भी, प्रणय माने प्रेम से, अपनापन से, प्रणयन वा अपि, प्रमाद से भी और प्रणय से भी जो कुछ कहा, क्या मान करके, सखेति मत्वा, आप मेरे सखा है। अब सखा से कुछ भी कह देता है मनुष्य तो। सखेति मत्वा प्रसभम, प्रसभम माने बलपूर्वक, प्रमादवशतः अथवा प्रणयवशतः जो भी हमने कहा, हे कृष्ण, क्या क्या कहा, कभी हे कृष्ण करके संबोधन किया, हे यदुवंशी शिरोमणि पधारिए ऐसा करके संबोधन किया, और हे यादव, हे सखेती, ऐसा मैंने किया। और मेरे द्वारा कभी कभी असत्कार भी आपके हो गए होंगे। कैसे? यच्चावहासार्थम सत्कृतोषि विहार सय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। यच्च अवहासार्थम, कभी कभी परिहास पूर्वक हमने आपका जो है असम्मान भी कर दिया। कब कब? बिहार, घूमते फिरते समय, सैया, सोते समय एक जगह अर्जुन और भगवान एक खाट पे सोते थे। बड़ी मित्रता थी दोनों की। जाते थे कहीं तो घूमने एक ही साथ जाया करते थे। बिहार, सैया, आसन, एक आसन पर बैठ जाते थे, और भोजनेषु, एक ही साथ बैठ करके भोजन करते थे। अधिक एकता के कारण एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम, अकेले में अथवा सब लोगों के बीच में, जैसे सभा बैठी हुई है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए हैं, तो सब हाथ जोड़ के बैठे हैं, लेकिन ये अर्जुन जो है जो कुछ भी ऐसे शब्द कह दिए होंगे, यही श्लोक है ना, यच्च अवहसार्थम असत्कृतः असि, मैंने आपका जो कुछ भी परिहास में, खाते पीते बैठते उठते सबके सामने जो कुछ मैं असत्कार कर दिया, मेरे द्वारा जो कुछ असत्कार हो गया, तत्क्षामये, अब मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। त्वाम अहम अप्रमेयम तत्क्षामये। अप्रमेयम, अप्रमेय स्वरूप, प्रमा कहते हैं नापने को, जिनकी कोई सीमा नहीं है वह है अप्रमेय। जिनकी प्रमा नहीं है वे अप्रमेय। बोले ऐसे अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा करवाता हूँ। आप सब संसार के पिता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य, चराचरस्य लोकस्य पिता असि, चराचर लोक के आप पिता हैं और आप पूज्य है। त्वम अस्य लोकस्य चराचरस्य लोकस्य पिता असि, त्वम पूज्यश्च, आप पूज्य भी है, और गुरु भी आप ही है। गरीयान, गरीयान माने सबसे श्रेष्ठ आप ही है। न त्वत्समः अस्ति, आपके समान कोई भी नहीं है। अभ्यधिकः कुतः अन्य, दूसरा कोई आपसे ज़्यादा कैसे हो सकता है? भाई भगवान के समान ही कोई नहीं है, तो भगवान से अधिक तो कोई कैसे हो सकता है? न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्य। रामायण में बार बार देखो कहा है, कहा होगा
उनके समान वही है। उनके समान वही है का मतलब, जहां और उपमा दे दे करके कभी थक जाते हैं। अब कहते हैं कि माँ जानकी का कहीं पटतरे हूँ, किस विधि से हम माँ जानकी का पटतर करें। पटतर माने पटांतर, उनकी कोई उपमा दे दे बराबर। ऐसे ही भगवान की भी उपमा कहीं से नहीं दी जा सकती। उनके समान वे ही है और दूसरा कोई हो नहीं सकता है। तो कहते हैं कि आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। न त्वत्समोस्त्य समः अस्ति कुतः अन्यः अभ्यधिकः। दूसरा कोई आपसे अधिक कैसे हो सकता है। लोग, तीनों लोक में आप अप्रतिम प्रभाव वाले हैं। अप्रतिम प्रभाव वाले आप ही तीनों लोक में, आपसे कोई भी बढ़ चढ़ कर है नहीं। अब हम क्या करते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमी समीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए तस्मात् कायम प्रणिधाय, कायम प्रणिधाय माने लंब दंडवत करके, शरीर को ऐसे लंबा करके नीचे डाल करके प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए लंब पड़ करके, प्रसादये त्वाम, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप कैसे हैं। अहम ईशम ईड्यम, ईड्यम माने पूज्य, ईशम माने ईश्वर। आप सबके पूज्य ईश्वर, आपको मैं लंबा पड़ करके दंडवत करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पितेव पुत्रस्य, जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है। कोई बच्चा बैठ करके पिता के गोद में उसको दाढ़ी खींचे, अपराध हो गया ना। कोई दूसरा आके दाढ़ी को पकड़ ले तो मान नहीं देगा। और आप लोग पकड़ लो तो बैठ के, और लगेगा कि स्नेह से अपने बच्चे ही है। बच्चा पिता का दाढ़ी खींचता ही है। कन्हैयानंद बाबा के दाढ़ी पकड़ पकड़ के खींचते थे। उनके मोटे पेट में बाजा बजाते थे, नाचते भी थे पेट में चढ़ चढ़ करके पिताजी का बढ़िया पेट कह करके। तो पितेव पुत्र से, जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, अपराध मानता ही नहीं। और सखेव सख्यु हो, सखा जैसे सखा के किसी अपराध को गिनता नहीं। और प्रिय प्रियाया, स्वामी जैसे स्त्री के किसी अपराध को क्षमा कर देता है। पत्नी कभी खाट पे बैठ जाए, पति नीचे बैठे, तो उसको अपराध मानते नहीं है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि तीन उदाहरण देते हैं। पिता एव पुत्रस्य, सखा एव सख्यो, प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। ऐसे हे देव आप सोढुम्, सोढुम् माने सोढुम् शक्नोति हैवय सोढुम् है। सोढुम् माने सहन करना, समर्थ माने अर्हसि। हे देव सोढुम् अर्हसि, आप सहन करने में समर्थ हैं, क्षम हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, जगत के परम आश्रय हैं। हे देवेश, मैं ऐसे रूप देखा कि जो कभी देखा नहीं था। अदृष्ट पूर्वम दृष्ट्वा हर्षितः अस्मि, ऐसे अदृष्ट पूर्व पहले कभी न देखने वाले रूपों को देख करके मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूं।
लेकिन साथ ही साथ मे मन भयेन प्रव्यथितम, मेरा मन जो है भय से बहुत प्रव्यथित है, बहुत डरा हुआ है, व्यथित हो रहा है। इसलिए मैं क्या चाहता हूं, तदेव मैं दर्शय देव रूपम, तत्एव देवरूपम दर्शय। मैंने आप लोगों को पहले कहा था ना, शुरू से द्विभुज से चतुर्भुज रूप में गए नहीं, तो अर्जुन कह रही है उग्र रूप बंद करिए और अत्युग्र रूप भी बंद करिए। तत्एव देव रूपम दर्शय, माने उस देव रूप का दर्शन कराइए। देव रूप माने जो दर्शन करने में अच्छा लगे। मैं डरा हुआ हूं बहुत, भगवान ने कहा कि मैं काल हूं, सबको खा जाऊंगा, तो हर कोई डरेगा ना। तो भगवान से कहा कि तद एव में देव रूपम दर्शय, जो आपने पहले देव रूप दर्शाया था उसको दिखा दीजिए, तो हमको थोड़ी शांति मिले कि आप खाएंगे नहीं अब हमको, है ना। तदेव में देवरूपम दर्शय देवरूपम प्रसीद, आप खुश हो जाइए, बहुत गुस्से में लगते हैं आप, प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। वो जो किरीट आप धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट आदि, वो देवरूप है। किरीटिनम गदिनम, गदा धारण किए हुए हैं, चक्रहस्तम, हाथ में चक्र लिए हुए हैं। उस रूप को तथैव द्रष्टुम इच्छामि, उस प्रकार से देखना चाहता हूं जैसे ये विश्व रूप देखने से पहले दर्शन किए थे हमने। तेनैव चतुर्भुजेन रूपेण, हे विश्वमूर्ते, हे सहस्रबाहो भव। तेनैव चतुर्भुजेन रूपेण, माने उसी प्रकार से चतुर्भुज रूप से आप पुनः प्रकट हो जाइए। जब इस प्रकार से अर्जुन ने प्रार्थना की और कहा भी था भवा को भवानुग्र रूप, अर्जुन ने नहीं कहा था, तो आप ये उग्र रूप धारण करके कौन आए हैं, पहले भगवान अर्जुन ने नहीं पूछा था। आख्या ही को 31 में आख्या ही में को भगवान उग्र रूप, पूछा था कि ये उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हैं। भगवान ने क्या उत्तर दिया था, कालोस्मि, मैं सारे संसार को विनाश करने वाला काल हूँ, और यहाँ कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्त, और सारे संसार को समाहर्तुम, विनाश करने के लिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। तो अब अर्जुन ने सोचा भगवान के इस अत्युग्र रूप को देख करके, और भगवान ने जब डराया तो अर्जुन ने सोचा कि शायद लगता है कि भगवान बड़े क्रोध में हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, क्रोध मत करिए, थोड़ा शांत हो जाइए, उस रूप में दर्शन दीजिए। बारंबार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब भगवान कभी क्रोधित होते नहीं, इस बात को भगवान कहने के लिए अर्जुन के जो भ्रम, अरे भाई दृश्य दिखा रहे हैं, दृश्य दिखा रहे हैं, तो अर्जुन को लगा कि भगवान बड़े क्रोध में, बोले कि अत्युग्र रूप वाला मैं काल हूं और सबको खाने के लिए प्रकट हुआ हूं। तो भगवान अब अपने मुख से कह रहे हैं कि तुम डरो नहीं, मैं कोई क्रोधित नहीं हूं, तुमको तो एक सीन दिखा दिया, फिल्म दिखा दिया। इस प्रकार से भगवान अब शांत कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा कि अगर मैं क्रोधी होता
तो जिन पर क्रोध करता उनको ये रूप दिखा देता। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जब अतिशय प्रसन्न होता हूं तब ऐसा रूप दिखाता ना। कोई मित्र आपसे आकर के अपने कोई सीक्रेट बात कह दे तो आप कहेंगे आप बड़े गुस्से में हैं क्या? बोले नहीं, गुस्से में नहीं है, हम प्रसन्नता के कारण तुम्हें कह रही है हमारी भीतरी बात। तो भगवान ने कहा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात। ये आत्मयोग से, अपने योग माया शक्ति के प्रभाव से, अपने ऐश्वर्य शक्ति के प्रभाव से प्रसन्नता पूर्वक मया तव अर्जुन इदम परम रूपम दर्शितम, मेरे इस रूप को, परम रूप को देखने में आप समर्थ हुए। यह रूप कैसा है कि तेजोमयम, जिसमें सारा विश्व है, विश्वम अनंतम आद्यम, इस रूप को तुमने देखने में तुम समर्थ हुए हैं। यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, त्वद अन्येन में दृष्ट पूर्वम न, आपके अलावा कोई मेरे इस रूप को पहले देखा ही नहीं। बाकी ने देखा, जैसे यशोदा मैया ने देखा है, और भी कहीं कहीं भगवान ने विश्वरूप दिखा दिया, ब्रह्मा जी को भी दिखा दिया, लेकिन इस प्रकार का विश्वरूप नहीं दिखाया गया किसको। वो थोड़ा सा झलक दिखा करके बस छुट्टी। मैया को इतना दिखाएंगे तो वो तो पधार जाएगी धाम। वो तो हल्का फुल्का दिखा करके उनको, उनके जो मन का भ्रम दूर करके ठाकुर जी युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चा संस्कृत। भगवान जब प्रकट हुए थे देवकी वसुदेव से बोले तुम दोनों ब्रह्म भाव से और पुत्र भाव से हमारी उपासना करोगे और हमको प्राप्त हो जाओगे। देवकी वसुदेव को वहां बोले थे। तो कभी कभी भगवान अपने ब्रह्म भाव को, ऐश्वर्य शक्ति को थोड़ा प्रकट कर देते हैं। अब ग्वाल वालों को, मैया यशोदा को, नंद बाबा को इतना सब दिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। तो जहां जहां जरूरत है थोड़ा सा दिखा देते प्रभाव। तो भगवान ने कहा कि यत में इस रूप को, मेरे इस रूप को त्वत अन्य न, आपके अलावा दृष्टपूर्वम न दृष्टपूर्वम, कोई ने पहले देखा है नहीं। इस रूप का दर्शन वेदाध्ययन आदि से होता नहीं है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिर्गुरैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरो। आज यहीं पर रुक देते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे।